बी कीपिंग, बी डेवलपमेंट ये डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में ही आता है। और हमारा पहले से ही इसमें ध्येय रहता है कि लोग मधुमक्खी पालन के साथ जुड़े, क्योंकि ना केवल मधुमक्खी से हम एक अपने हनी की एक्सपेक्टेशन करते हैं, शहद की करते हैं, परंतु उससे भी ज़्यादा बीज का रोल जो हमारी जितनी भी खाद्यान्न है, चाहे वो फल पौधे हैं या हमारा अनाज है, बिना इसकी परागकण किए, बिना इसके पोलिनेशन के हमारी प्रोडक्टिविटी में सुधार नहीं हो सकता है। तो मधुमक्खी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं, और इसके लिए विभाग टाइम टू टाइम जब भी हमारे पास बजट का प्रावधान रहता है, हम इसमें ट्रेनिंग्स करवाते हैं लोगों की, जिनमें कि 5 या 7 दिन की ट्रेनिंग हम करवाते हैं। और हमने बहुत सारे पिछले सालों में ट्रेनिंग करवाई रखी हैं। उन्हीं ट्रेनिंग वालों को फिर हम आगे स्कीम जो हमारी योजना है मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, उसके अंतर्गत हम उनको लाभान्वित करते हैं। ये उन लोगों के लिए अनुदान आया होता है जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं अनुदान, और उनमें से जो चयनित लोग होते हैं जो हमारी पात्रता के होते हैं, उनको 50 मधुमक्खी डब्बे लेने के लिए विद फ्रेम हम उसको 2 लाख के खर्चे के ऊपर हम उसको 1,60,000 रुपये के अनुदान देते हैं, जो कि 80% की तरह से बनता है। और 20,000 और उसके दूसरे एसेसरी लेने के लिए, चाहे वो हनी एक्सट्रैक्टर है या कोई डिब्बे हैं, उसके लिए भी हम 20,000 के अंतर्गत 16,000 रुपये की सब्सिडी देते हैं। तो कुल मिला के हमने ये 1,76,000 या 1 लाख जो भी बनता है उसमें सब्सिडी देते हैं। और साथ में जो लोग पुराने पैटर्न पे हनी प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने घरों में छत्ते लगा रखी है, उनके लिए भी उसी स्कीम के तहत 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि एक वॉल हाइव दीवार पे जो लगाया हुआ उसके हिसाब से मैक्सिमम एक आदमी को हम 4 या 5,000 रुपये का अनुदान भी देते हैं। ये हमारी इस स्कीम के कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। एंड माइग्रेशन के टाइम जो मधुमक्खी को ले जाते हैं बाहर, उनके भी खर्चे के हम 5,000 पर ट्रिप के साथ हम उनको ये सब्सिडी अनुदान देते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन पर। तो कुल मिला के एक अच्छी स्कीम है। और बहुत सारे हमारे चंबा में महला, भरमौर और कुछ पार्ट ऑफ भटियात में लोगों ने पिछले कुछ सालों में काम किया, और डेफिनेटली उन्होंने विभाग की योजना का भी लाभ लिया और कमर्शियल लेवल पे मधुमक्खी पालन शुरू किया। बी कीपिंग, बी डेवलपमेंट ये डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में ही आता है। और हमारा पहले से ही इसमें ध्येय रहता है कि लोग मधुमक्खी पालन के साथ जुड़े, क्योंकि ना केवल मधुमक्खी से हम एक अपने हनी की एक्सपेक्टेशन करते हैं, शहद की करते हैं, परंतु उससे भी ज़्यादा बीज का रोल जो हमारी जितनी भी खाद्यान्न है, चाहे वो फल पौधे हैं या हमारा अनाज है, बिना इसकी परागकण किए, बिना इसके पोलिनेशन के हमारी प्रोडक्टिविटी में सुधार नहीं हो सकता है। तो मधुमक्खी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं, और इसके लिए विभाग टाइम टू टाइम जब भी हमारे पास बजट का प्रावधान रहता है, हम इसमें ट्रेनिंग्स करवाते हैं लोगों की, जिनमें कि 5 या 7 दिन की ट्रेनिंग हम करवाते हैं। और हमने बहुत सारे पिछले सालों में ट्रेनिंग करवाई रखी हैं। उन्हीं ट्रेनिंग वालों को फिर हम आगे स्कीम जो हमारी योजना है मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, उसके अंतर्गत हम उनको लाभान्वित करते हैं। ये उन लोगों के लिए अनुदान आया होता है जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं अनुदान, और उनमें से जो चयनित लोग होते हैं जो हमारी पात्रता के होते हैं, उनको 50 मधुमक्खी डब्बे लेने के लिए विद फ्रेम हम उसको 2 लाख के खर्चे के ऊपर हम उसको 1,60,000 रुपये के अनुदान देते हैं, जो कि 80% की तरह से बनता है। और 20,000 और उसके दूसरे एसेसरी लेने के लिए, चाहे वो हनी एक्सट्रैक्टर है या कोई डिब्बे हैं, उसके लिए भी हम 20,000 के अंतर्गत 16,000 रुपये की सब्सिडी देते हैं। तो कुल मिला के हमने ये 1,76,000 या 1 लाख जो भी बनता है उसमें सब्सिडी देते हैं। और साथ में जो लोग पुराने पैटर्न पे हनी प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने घरों में छत्ते लगा रखी है, उनके लिए भी उसी स्कीम के तहत 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि एक वॉल हाइव दीवार पे जो लगाया हुआ उसके हिसाब से मैक्सिमम एक आदमी को हम 4 या 5,000 रुपये का अनुदान भी देते हैं। ये हमारी इस स्कीम के कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। एंड माइग्रेशन के टाइम जो मधुमक्खी को ले जाते हैं बाहर, उनके भी खर्चे के हम 5,000 पर ट्रिप के साथ हम उनको ये सब्सिडी अनुदान देते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन पर। तो कुल मिला के एक अच्छी स्कीम है। और बहुत सारे हमारे चंबा में महला, भरमौर और कुछ पार्ट ऑफ भटियात में लोगों ने पिछले कुछ सालों में काम किया, और डेफिनेटली उन्होंने
विभाग के योजना का भी लाभ लिया और कमर्शियल लेवल पे मधुमक्खी पालन शुरू किया।